नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तैयारी एकदम शानदार चल रही होगी आपकी। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 4 जनवरी 2025 का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको इस सेशन में कवर करने वाले हैं। क्लास के अंत में अपन सूजस की पत्रिका पढ़ेंगे, क्योंकि सूजस की पत्रिका प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने आगामी एक साल के लिए उनका जो भी परीक्षा का टाइम टेबल है वो आपको दे दिया है, जारी कर दिया है। आरपीएससी ने भी बता दिया है कौन सा एग्जाम कब है। तो प्रत्येक एग्जाम के अंदर राजस्थान का करंट अफेयर पूछा जाएगा और ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के अंदर इंडिया का करंट अफेयर पूछा जाएगा। उसके लिए डेली की मेरी 2 क्लास होती है, इस यूट्यूब चैनल पे भी मिलती है, अपने एप्लीकेशन पे भी मिलती है। एप्लीकेशन में इसके साथ क्विज और मिल जाएगी फ्री में, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंडिया करंट अफेयर की क्लास हो चाहे राजस्थान करंट अफेयर की क्लास हो, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे उस पर अपन डिटेल में चर्चा करते हैं। दोनों पीडीएफ ले लेना। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा कर लेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? लाडेसर अभियान कहाँ शुरू किया गया? कल करंट की जो अपनी क्लास हुई थी उसकी लास्ट स्लाइड के अंदर जब मैं आपको सूजस की पत्रिका पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये कटिंग पढ़ाई थी और उससे मैंने एक एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन बना के मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछे जाने की पूरी संभावना है कि जो लाडेसर अभियान है वो कहाँ शुरू किया गया या किस जिले में शुरू किया गया। जनरली एग्जाम के अंदर अभियान से संबंधित ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अभियान कहाँ का है, ये अभियान कहाँ पर चलाया गया, ये अभियान किस जिले में चलाया गया। जो लाडेसर अभियान है वो जयपुर जिले के अंदर चलाया गया था, ठीक है। पहले जयपुर 2 हुआ करते थे, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी, लेकिन फिर भजनलाल जी ने 9 जिलों को समाप्त किया, 8 जिलों को रखा, 33 और 8 41 हो गए, जिसके अंदर जयपुर ग्रामीण को हटा दिया गया, जोधपुर ग्रामीण को भी हटा दिया गया। तो जयपुर जिले के अंदर लाडेसर अभियान को शुरू किया गया। इस कटिंग के अंदर क्या क्या चीजें लिख रखी है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये कोई ऐसे नहीं है किसी भी न्यूज़पेपर की यहाँ पे डाल दी, ये ऑथेंटिक सूजस की पत्रिका की कटिंग है, ठीक है। तो आपको पढ़ना है क्या है? जयपुर के अंदर कुपोषित बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए लाडेसर अभियान शुरू किया गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है लाडेसर अभियान को किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो कुपोषित बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए लाडेसर अभियान को शुरू किया गया। कब से? 14 जनवरी से इसका शुभारंभ होगा। अभी हुआ नहीं है, 14 जनवरी से होगा, ठीक है। तो याद रख लेना, वैलेंटाइन डे जो दिन आता है उससे 1 महीने पहले बराबर, ठीक है। तो 14 जनवरी याद रह जाएगा ना, क्योंकि आप इस उम्र में यही चीजें याद कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये कर लो तो नौकरी लग जाए ना। तो याद रखना है 14 जनवरी को शुभारंभ हुआ है जयपुर के अंदर कुपोषित बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए लाडेसर अभियान। इसके अंदर होगा क्या? जयपुर जिला प्रशासन इसको चला रहा है, ठीक है। इसके तहत जिले भर के अंदर लाडेसर अभियान संचालित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 14 जनवरी से होगी। इस अभियान के तहत कम वजन और अति कम वजन वाले बच्चों के पोषण की निगरानी रखी जाएगी। यानी जिन बच्चों का वजन कम है या बहुत ही कम है उनकी निगरानी रखेंगे इस अभियान के तहत। प्रत्येक कम वजन और अति कम वजन वाले बच्चों को प्रति माह एक लाडेसर पोषाहार किट का वितरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रति महीने ऐसे बच्चों को महीने में एक बार लाडेसर पोषण किट दिया जाएगा। उस किट के अंदर मिनरल्स होंगे और ऐसी सामग्री होगी जिससे उनका वजन बढ़ सके, उनकी हाइट बढ़ सके, ठीक है। साथ ही इसके उपयोग की सुनिश्चितता के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बच्चों के माता पिता की समझाइश की जाएगी। भाई जो आंगनवाड़ी केंद्र बने हुए हैं जहाँ पर जो लोग लगे हुए हैं उनको बोला जाएगा कि आपके आस पड़ोस में ऐसे बच्चे हैं तो उनके माता पिता से आप बात करो और उनसे समझाइश करो कि ये जो लाडेसर किट मिल रहा है इसका सही से उपयोग किया जाए और बच्चे में थोड़ा बच्चे के स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाए। जिन जिन बच्चों को चिन्हित किया जाएगा इसके अंदर लाडेसर किट दिए जाएंगे, उनको प्रत्येक 10 दिन के बाद में नियमित रूप से उनका वजन और उसकी ऊंचाई का माप किया जाएगा। उनका वजन कितना है, उनकी ऊंचाई कितनी बड़ी है, उसका माप किया जाएगा। कब? प्रति 10 दिन बाद में, ठीक है। और किट कैसे दिया जाएगा? 1 महीने में 1 किट दिया जाएगा। इस संबंध में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। ये इस बैठक की फोटो, ये इतनी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ले लाइन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। 14 जनवरी इस लाइन से ये पकड़ लेना। कम वजन वाले और या अति कम वजन वालों को पोषण दिया जाएगा। इसमें लाडेसर किट की बात कही गई है, ठीक है। इसके अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इसमें मदद करेंगे और इसके अंदर ये बोला गया 10 दिन के अंदर उनकी हाइट और उनका वजन का माप किया जाएगा। तो कहाँ पर शुरू किया जा रहा है? जयपुर के अंदर शुरू किया जा रहा है। प्रत्येक चीज को डिटेल में रट लेना। अब तो सारी चीजें याद हो गई होगी, अब तो इस बोर्ड को याद हो जाती है अब तक तो, ठीक है। पता है मुझे आपको याद हो गई, आप बहुत इंटेलिजेंट हो यार, ऐसे थोड़ी हो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का 11वां संस्करण आगामी 10 से 13 जनवरी 2025 तक कहां आयोजित होगा? सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका संस्करण याद रख लेना भाई, एक बार एग्जाम में पूछा गया, फिर से पूछा जा सकता है कि इस बार जो उदयपुर के अंदर, ठीक है, ये कहां पर हो रहा है? वैसे हो कहां पर रहा है? उदयपुर के अंदर हो रहा है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर इंडिया इंडस्ट्रीज फेयर है 10 से 13 जनवरी के बीच में जो आयोजित हो रहा है वो कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण है, ठीक है। किसका 11वां संस्करण है? इंडिया इंडस्ट्रीज फेयर का 11वां संस्करण है। कहां पर आयोजित हो रहा है? उदयपुर के अंदर। कब आयोजित हो रहा है? 10 से 13 जनवरी तक आयोजित हो रहा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत?
यही चीजें पूछी जाएगी, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब तो इससे बाहर क्या बचता है, 10 से 13 जनवरी को उदयपुर में कहाँ पर होगा, तो उदयपुर का जो डीपीएस का मैदान है वहां पर आयोजित होगा। इसके अंदर होगा क्या, तो मेले के अंदर स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो व्यापारी हैं, जो उद्योगपति हैं, वो यहाँ पर इस मेले के अंदर भाग लेने के लिए आएंगे। ठीक है, इस मेले का उद्देश्य स्थानीय एमएसएमई इकाइयों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दिलाना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जब लोग आएंगे यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी जहाँ पर जब यहाँ पर उदयपुर के अंदर आएंगे तो वहाँ की जो स्थानीय यूनिट्स है वो उनके संपर्क में आएगी, तो उनके एमएसएमई जो इकाइयाँ होंगी उनको राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलने में सहायता होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हो रहा है, 11वां संस्करण है, मतलब 11 बार हो गया तो इंपॉर्टेंट तो है ही। उदयपुर के अंदर हो रहा है, डेट भी याद कर लेना आप, 10 से 13 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया जाना प्रस्तावित है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर जनरली डेट कम पूछी जाती है, महीना पूछा जाता है, कौन सा उत्सव, जैसे कौन सा उत्सव कहाँ पर मनाया जा रहा है, ऊंट जो महोत्सव है कब मनाया जा रहा है, तो उसके अंदर एग्जैक्ट डेट पूछने की बजाय महीना पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप इसका महीना भी याद कर लेना, और मेरा तो फर्ज बनता है मैं आपको डेट बताऊं, तो मैं तो आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूं। राजस्थान के जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है मरु महोत्सव को, कब मनाते हैं, तो प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है, प्रत्येक साल इसका आयोजन होता है, और प्रत्येक साल लगभग फरवरी के अंदर इसका आयोजन होता है। तो इस बार 10 से 12 फरवरी 2 दिवसीय आयोजन होगा। राजस्थान के जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव 2025 प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और 2025 का वो 10 से 12 फरवरी 2025 तक मनाया जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना, 10 से 12 फरवरी 2025 जैसलमेर के अंदर मरु महोत्सव का आयोजन अपन करेंगे। हर साल मनाते हैं, फरवरी के अंदर इसको मनाते हैं, जैसलमेर शहर में इसको मनाते हैं। इसके अलावा इस त्योहार के अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर जो स्थानीय संस्कृति है जैसलमेर की, स्थानीय जो परंपराएं हैं, स्थानीय जो विरासत है, उनका प्रदर्शन किया जाता है फरवरी महीने के अंदर। लगभग 3 दिन तक ये चलता है। ठीक है, इस बार 10, 11 और 12 3 दिन ये चलेगा। ठीक है, इसके अंदर पारंपरिक संगीत हो गया, कालबेलिया नृत्य हो गया, ऊँटों की दौड़ हो गई, जैसलमेर की जो पगड़ी है उसको बांधा जाता है। तो ये सारे कार्यक्रम इसके अंदर आयोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस जिले में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। भाई ये बहुत ही बड़ा आयोजन होता है इसका, इसमें लगभग ऑलमोस्ट 15 लाख लोग इस मेले के अंदर शिरकत करते हैं प्रतिवर्ष। ठीक है, राजस्थान के कौन सा जिला है जहां पर पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा, तो जोधपुर के अंदर होगा इस बार आयोजन। कहां पर होगा, जोधपुर के अंदर होगा। कब से कब तक होगा, 9 से 19 जनवरी तक। 9 से 19 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन होना है। कहां पर होगा, जोधपुर के अंदर होगा। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव के नाम से इसका होता है। 1 जनवरी की घटना है, कब की, 1 जनवरी की। ऐसी क्या घटना है भाई, 1 जनवरी को इस उत्सव का पोस्टर विमोचन हुआ था। पोस्टर का विमोचन कब हुआ था, 1 जनवरी को। किसने किया था, तो अभी वर्तमान में संसदीय कार्य विधि एवं विधिक कार्य मंत्री कौन है, जोगाराम पटेल। जोगाराम पटेल जी ने इसका पोस्टर का विमोचन किया था, जोगाराम पटेल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, जोगाराम पटेल। इस बार का जो ये हस्तशिल्प उत्सव होगा वो राइजिंग राजस्थान की थीम पर आयोजित होने वाला है। ठीक है, इसकी थीम क्या रहेगी, राइजिंग राजस्थान की थीम पर इसका आयोजन होगा। इसका उद्घाटन कौन करेंगे, तो यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी इनका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, और ये जो इस मेले का हस्तशिल्प उत्सव का ये 34वां संस्करण है, ये चीज आप ध्यान रखना विशेष भाई। कौन सा संस्करण है, 34वां ये संस्करण है। भजनलाल जी इसका उद्घाटन करेंगे। राइजिंग राजस्थान की थीम पर ये आयोजित होगा। ठीक है, राइजिंग राजस्थान के बारे में तो मैंने आपको 50 बार आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, इस मेले के अंदर होगा क्या, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मेले को आयोजित किया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस मेले के अंदर 15 लाख लोग शिरकत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विभिन्न हजारों प्रकार की इस मेले में स्टॉल लगती हैं, और अलग अलग विषयों पर जो अलग अलग उद्यमी हैं वो सेमिनार भी इसमें आयोजित करते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। कंटस्ट वापस बता देता हूं, राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 का आयोजन होगा। कब, 9 से 19 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन होगा। इसके पोस्टर का विमोचन 1 जनवरी को किया गया जोगाराम पटेल के द्वारा। इसका उद्घाटन 9 जनवरी को किया जाएगा, किसके द्वारा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। ये इसका 34वां संस्करण है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 15 लाख लोग शिरकत करते हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, कोई सा भी फैक्ट पूछा जा सकता है भाई, ये सारे फैक्ट
मैंने आपको बता दिए हैं। क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान किसके लिए चलाया जाता है? 50 बार मैंने आपको पढ़ा दिया है। सूजस की पत्रिका में ये कम से कम 5वीं बार आया है, तो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। राजस्थान में वर्षा जल सहेजने की परंपरा पुनर्जीवित होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की पहल पर वर्षा जल सहेजने की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू किया गया क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान प्रदेश में भूजल स्तर की गिरावट को रोकने में महती भूमिका निभाने जा रहा है। अब आपसे एग्जाम में यह पूछा जाएगा, क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान है वो किसके लिए चलाया गया है? एक जगह ऑप्शन में रहेगा कि गिरते हुए भूजल को रोकना, जो भूजल स्तर गिर रहा है उसकी गिरावट को रोकने के लिए भजनलाल जी ने यह अभियान शुरू किया है। बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, तो ध्यान रखना है भूजल से संबंधित है क्या? क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान। एग्जाम में इस अभियान की महत्व पूछा जाएगा। इस अभियान के तहत राज्य सरकार भामाशाओं और प्रवासी राजस्थानियों के को साथ लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में रिचार्ज सॉफ्ट संरचनाओं का निर्माण करवाने जा रही है। एज इट इज ये कि ये कटिंग मैंने आपको पढ़ाई है, ये आज की सूजस की पत्रिका डाउनलोड करके देख लेना। आज की सूजस की पत्रिका में ये कटिंग आज वापस आई है। यह अभियान जल संचय में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अनूठी संकल्पना कैच द रेन से प्रेरित है। किसे? कैच द रेन से प्रेरित है। गत अक्टूबर माह में सूरत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल ने क्रम भूमि से जन्म भूमि जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम की रूपरेखा रखी थी। तो ये अक्टूबर के अंदर आप खबरों में आई थी ना उस टाइम, तो उस टाइम ये सूजस में आई थी एज इट इज, तो मैंने आपको पढ़ाया था, फिर वापस पढ़ लो। शुरुआती स्तर पर इस अभियान के तहत सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और जयपुर जिलों में कार्य प्रारंभ किया जाएगा। शुरुआत के अंदर कौन कौन से जिले हैं? सिरोही जिला है एक, तो पाली जिला है, जोधपुर जिला है, भीलवाड़ा जिला है, इसके अलावा झुंझुनू जिला है। कौन सा है? झुंझुनू। पहले स्तर पर इन सबको शुरू किया जाएगा, ठीक है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। पहले स्तर पर इन सभी को शुरू किया जाएगा। इसके अलावा अन्य प्रदेशों को अपनी क्रम भूमि बना चुके प्रवासी राजस्थानी व्यवसायी उद्यमी व अन्य अग्रणी लोगों को जोड़कर भावनात्मक रूप से प्रेरित करते हुए राजस्थान में अपने गांव में जल संरक्षण गतिविधियों में शामिल होकर वर्षा जल संचय को जल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अंदर एक्चुअल के अंदर चीज क्या है भाई? कोई राजस्थान का आदमी है, बाहर अगर किसी दूसरे राज्य के अंदर रोजगार के लिए गया है, जॉब के लिए गया, वहां पर वो जॉब कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर वो अगर मान लो बड़ा व्यक्ति बन गया, व्यवसायी बन गया, बड़ा उद्यमी बन गया, तो उसको ये याद दिलाया जाएगा कि तेरी जो मातृभूमि है जहां पर तूने जन्म लिया है वहां पर जल का स्तर गिर रहा है, तो उसको भावनात्मक रूप से इसे जोड़ा जाएगा और इस प्रकार के इसके अंदर अभियान चलाई जाएगी। इस प्रकार की कुछ गतिविधियां इसके अंदर आयोजित होगी। स्थानीय भामाशाओं के अलावा प्रवासी राजस्थानी क्राउड फंडिंग के माध्यम से और कॉरपोरेशन CSR फंडिंग के माध्यम से इस भूजल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण देश में, अच्छा यहां से इसको आगे ये लाइन है, अभियान के तहत रिचार्ज सॉफ्ट संरचनाओं का निर्माण में सहयोग दे सकेंगे, ठीक है। CSR फंड आपने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर पढ़ा होगा, अगर किसी कंपनी का टर्नओवर कितना हो तो उसको कितना प्रतिशत देना होता है, वो पैसे अगर कोई दानदाता है, भामाशा है समाज के अंदर, वो अगर पैसे देना चाहता है, अपने प्रवासी हैं जो बाहर पैसे कमा रहे अच्छे खासे, उनसे कुछ पैसे लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद के अंदर एक सॉफ्ट संरचना का निर्माण होगा, रिचार्ज सॉफ्ट संरचना, जिससे भूजल स्तर, गिरते हुए भूजल स्तर को रोका जाएगा। सतही जल की एक एक बूंद का संचय पर फोकस रहेगा, ठीक है। भूजल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण प्रदेश की 216 पंचायत समितियां यानी प्रदेश के 72% भाग अतिदोहित श्रेणी में आ गया है, जिससे भूजल की गुणवत्ता खराब हुई है। 72% भाग है वो अतिदोहित श्रेणी के अंदर आ गया है। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वीडियो का जो एग्जाम होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो एग्जाम होता है, उसके अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 72% भाग अतिदोहित श्रेणी में रखा गया है। इस अभियान से भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के साथ साथ घरेलू उपयोग तथा कृषि कार्यों के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान में पर्यावरण अनुकूल रिचार्ज सॉफ्ट संरचनाओं से व्यर्थ बहे जाने वाले वर्षा जल और सतही जल की एक एक बूंद को संचय, संग्रहण और पुनर्भरण पर फोकस किया जाएगा। ये जिले आप याद रखना है, सिरोही, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा और झुंझुनू के अंदर पहले चरण के अंदर इसको शुरू किया जाएगा। क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। आज की सूजस की पत्रिका में केवल ये एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी जो एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। ये नंबर है 9887809083। इस नंबर पे मैसेज कर देना, सर आपकी जो डेली राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ चाहिए। क्लास के बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा एक नई चीज आप याद रखना, जिन भी बच्चों ने पहले से अपने नोट्स ले रखे हैं, आपको पता है इन्फ्यूजन नोट्स के बहुत ही शानदार नोट्स आते हैं। जिन बच्चों ने नोट्स खरीद रखे हैं या आप आगे जो खरीदने वाले हैं, अपना इन्फ्यूजन नोट्स का जो एप्लीकेशन है उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। सोमवार से उस पर आपको कुछ विशेष सेशन मिलेंगे जिसमें कुछ डाउट सेशन भी होंगे। इसके अलावा उसके अंदर जीके के एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, राजस्थान जीके वहां पर आपको मिलेगा, हिंदी इंग्लिश वहां पर मिलेगी, मैथ रीजनिंग वहां पर मिलेगी,
ठीक है, तो विशेष रूप से उसको डाउनलोड कर लेना। परसों से अपन उस पर, सोमवार को मैं आपको बता भी दूंगा कैसे उसकी ज्वाइनिंग होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी जिन बच्चों ने नोट्स ले रखे हैं, ठीक है। तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। बाकी लोग यहाँ से पीडीएफ ले लेना, ये नंबर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, डेली की डेली मिलेगी, डेली आपको मैसेज नहीं करना, ठीक है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एक अच्छा सा मेरे लिए कमेंट करो, ठीक है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपनी तैयारी का विशेष ध्यान रखो। ओके।